मिनट, यानी कुल मिलाकर के 12 बजे रात बजने वाले हैं। और मैं अभी खाली पाया हूँ अपने स्टडी प्लान से, रिसर्च कर रहा था। तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिमांड किया था क्लास 10th की वीडियोस के लिए, एक सर वीडियो शूट करिए, और उनको कंपलसरी भी था। तो आज मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको किसी भी पेपर में आपसे ये कह दे कि मुझे एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है, यानी आपसे देखो, ये तो पहली बात, एक्सरसाइज जो है 1.2 का सोल्यूशन, अगर आपसे कभी भी अगर लाइफ में ये पूछ ले कि आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करनी है, एलसीएम इंटू क्या फाइंड करनी है, एचसीएफ, तो मुझे लुंगी डांस नहीं करना है। लुंगी डांस आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको मेरे मेथड को फॉलो करना है और आपको समझना है कैसे इसको किया जाना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू हम एक्स मान के चलेंगे। सपोज दैट उसकी वैल्यू क्या है बताओ, एक्स है। जो इसका जो वैल्यू आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा। प्रोडक्ट ऑफ क्या आएगा बताओ, 2 नंबर, यानी ये कह सकते हैं दो संख्याओं का मल्टीपल्स वो क्या होगा बताओ, गुणे में होगा। क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू कितना होता है, एचसीएफ होता है। ये बंदे को हमेशा की तरह आने चाहिए जैसे आता है, ठीक है। ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू कितना होता है, एचसीएफ होता है। उसी टाइप पर एक क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 28 और 91, 28 1 एंड 91। अब इसका कहा है कि ये भी मुझे चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, ये 28 है ना, ये कितना है बताओ, 91। ये 28 और क्या है बताओ, 91 है। अब 28 और 91 को मुझे ऐसी टेक्निक से यूज कर मतलब सॉल्व करनी है जिसका इसका आंसर आपके सामने करेक्ट तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से क्या हो जाए बताओ, सॉल्व हो जाए। ऐसा मुझे क्या करना है बताओ, सोल्यूशन करना है। तो पहले मेरे भाई आप ये बताओ कि 28 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 28 को क्या लिख सकता हूँ, 28 किसके टेबल में आता है, वो हो गया 14 इंटू 2। मेरे भाई 5 चीज़ों को कभी मत छूना। कौन कौन सी चीज़ है, पहले 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को, और 17 को, और 19 को, और 23 को। ये 10-20 लोग ऐसे हैं जिनको हमको छूने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे 2 आ गया, 28 बनता कैसे, 28 कैसे बनता, 14 दूना 28 बनता है। 2 को नहीं छूना है तुमको। 14 को क्या करो फिर उठाओ, तो 7 दूनी 14, फिर तुमको 2 को नहीं छूना है, क्योंकि वहाँ बोला है कि आपको 2 को छूने की आवश्यकता नहीं है। 7 स्वयं का क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इस 7 की औकात नहीं है किसी से और से कट जाए, यह स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, उसे हम कौन संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो किसी भी अभाज्य संख्या को आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर 2 था, मैंने इसको नहीं छेड़ा, यहाँ नहीं छेड़ा। 2 है, इसको भी नहीं बदमाशी किया इसके साथ। 7 है, उसको भी मैंने क्या किया बताओ, छोड़ दिया। तो मुझे फाइनली ये मुझे पता चला कि ये जो बंदा 28 है ना, ये बना कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 7 से बना है। तो 2 गुणे 2 गुणे किससे बना है बताओ, 7 से बना है। समझ गए मेरे भाई। अब आपसे क्या पूछा था, 91। हमने कह दिया कि 91 एक ऐसी नंबर्स है जो हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल से बनता है। 13 गुणे किससे बताओ, 7 से। 13 सत्ते कितना होता है बताओ, 91 होता है, हर कोई बंदा जानता है। 13 सत्ते कितना होता है, 91, हर कोई बंदा जानता है। मुझे ये पता चला ये जो 91 है यह 7 गुणे किससे बना है बताओ, 13 से बना है। अगर तुमसे कभी भी लाइफ में मेरे भैया, अगर आपसे कभी भी अगर आपसे एचसीएफ अगर पूछ ले, तो आप एचसीएफ निकालने के लिए मेरे प्यारे जयदीप भाई आप कुछ मत करिएगा। अगर ये 7 है, ये 7 है, जो मैच करे वही एचसीएफ होगा, जो मैच करे वही क्या होगा बताओ, एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में देखो 7 मैच किया तो 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपसे क्या पूछेगा बताओ, एलसीएम क्या होगा, तो आपको कुछ घबराने उड़ाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये 28 है, कितना है बताओ, 91 है। तो 28 91 को अगर तुम्हें एचसीएफ अगर चाहिए, जो जो बचा है उसको क्या क्या बचा है, देखो 2 बचा, यहाँ देखो। अब देखो मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो एलसीएम के लिए क्या चाहिए बताओ, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो। ये 2 बचा तो 2 लिखो। 7 बेचारा मैच कर गया था, एक साथ लिखो, डबल 7 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना है तो 13, तो क्या लिख लेंगे तो 13 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई एक छोटे से तोते को भी आता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका एचसीएफ तो 7 आया था, जो मैच करता है वही एचसीएफ होता है। अब 2 दूनी 4 सत्ते 28, 28 13, तो 28 का गुणा किस में करना है बताओ, 13 में करना है। तो 28 का गुणा देखो,
28 गुणा क्या करोगे, मेरे पास एक एक से ब्रांड मेथड है। 13 7 91 कर दो, 91 दूना कितना होता है बताओ, 91 दूना होता है आपको कितना बताओ 182। 91 दूना कितना होता है बताओ 182 होता है। अब 182 दूना अगर निकालोगे तो 182 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से कर देना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का 2, 2 3, 364 कितना है बताओ 364 है। एक बार पहले फिर से क्लियर कर लो कि 2 दूनी 4 7 28, 28 की गुणा किस में करना है 13 में करना है। तो 13 कितना होता है 104 के 4 हासिल आया 10, 13 दूना 26, 10 कितना हो गया होता है 36, 364 इसका लसअप आ गया यानी एलसीएम आ गया। अब मेरे भाई आप ये बताओ, आपसे कहा था आपको चेक करना है कि आपको क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ है कि नहीं है, तो इन दोनों का गुणा कर देना। 7 चौक कितना हो गया बताओ 28, 28 की 8 और 7 6 42, 2 कितना होता है 44 और 7 21 4 कितना होता है 25, 2548 इस दी क्या हो जाएगा बताओ करेक्ट आंसर। 2548 इस दी क्या हो जाएगा बताओ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंसर शीट में मत जाना क्योंकि आंसर शीट में यहाँ पे 28 26 दिया हो सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 2548 इज द करेक्ट आंसर जब यहाँ पे 28 होगा तो, ठीक है। और 26 अगर करके आया है उसको भी आप लगा लीजिएगा, उसका भी आंसर ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे भाई अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बारह बजे रात वीडियो शूट करना किसी की बस की बात नहीं है। सारा संसार पूरी जौनपुर सो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे जाग रहे हैं। 100 में 30% बच्चे जाग रहे हैं, 70% पूरी जौनपुर सो रहा है। लेकिन एक राक्षस ऐसा है लौकुश ग्रहरी जो भी अभी तक जाग रहा है। अब मैं कोई वाई नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन जाग रहा हूँ भाई, मेरे एक्सपीरियंस है। आप देख लो टाइमिंग जरा, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। 12:05। ये दिन नहीं है रात है, ये दिन नहीं भाई रात है, रात की बात कर रहा हूँ। सारी इंडिया सो रहा है, सो गया सारी इंडिया, तेरी बिंदियाँ उड़ा के ले गई मेरी निदिया। चले भाई अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, तहलका मचा देंगे, नजरें जमा के रखना, काला चश्मा पहन लेना मेरे जयदीप भाई, काला चश्मा पहन लो, वीडियो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तुम्हारी आंख पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। इतनी चौका मारूंगा कि फेंका जाएंगे बाउंड्री लाइन बाहर 4 रन। बाउंड्री लाइन बाहर जैसे ही 4 रन जाएगा मैं जयदीप भाई तुमको च्यवनप्राश इनाम दूंगा। ठीक, आगे बढ़ो मेरे भाई। मेरा नाम है देखो लौकुश सर, हम करते हैं बवाल। ये जो जीरो है ना, इस जीरो को अच्छा तो 510 को अगर मैं नौटंकी में सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ अगर 510 को अगर मैं इनकी बैंड बजाना चाहूँ, ये क्या है बताओ 51 दहा में 510। देखो तुम क्या हो, टैलेंटेड बॉय हो, बॉय नहीं हो बॉय हो तुम, ठीक। तो 51 दहा में कितना होता है 510। इतना लिखने में मुझे शर्मा नहीं लगता। और 10 जहाँ भी आ जाए, 10 को बनाने वाले 2 ही कारीगर हैं, 1 2 गुणे कितना होता है 5। 10 कैसे बनता है 2 गुणे 5 से ही 10 बनता है। अब मेरे भाई 51 कौन नहीं जानता कि 17 3 51, तुम भी जानते हो, सब कुछ जानते हैं, सभी लोग जानेंगे, हम भी जानेंगे, हम भी लुंगी डांस करेंगे, जयदीप भी लुंगी डांस करेगा। ठीक, तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये पता चला 510 में इन सबको, सब अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कट जाए। 5 की औकात नहीं कोई आके काट दे, 5 भी 1 से कटता है और 5 से कटता है। 2 की भी औकात नहीं कोई आके काट दे, 2 से कटता है 1 से कटता है। 3 की भी औकात नहीं कोई आके काट दे, 3 से कटता है 1 से कटता है। मेरे भाई 17 की भी कितनी हिम्मत नहीं है कोई आके काट दे, 17 भी 1 से कटता है और 17 से कटता है। तो मुझे ये पता चला कि इसमें से सबसे छोटा 2 है। 2 के बाद क्या है बड़ा है बताओ 3 है। 3 के बाद क्या बड़ा है बताओ 5 है। 5 के बाद क्या है बड़ा है बताओ 17। ठीक है, अब इतनी पापड़ बेलना पड़ा, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। अब तुम तो ऐसा कि अगर ये पाले पड़ता तो मैं डायरेक्ट जीरो को 2 गुणे 5 मान लेता। जीरो को मैं हमेशा लाइफ में 2 गुणे 5 लिखता हूँ, और ये 17 3 51 होता है, तो मैं यहाँ पर 17 गुणे 3 लिख देता। चाहे मैं ऐसे डांस करूँ चाहे मैं वैसे डांस करूँ, लुंगी डांस होके रहेगा। तो आपको 510 बराबर इतना देखने को मिला। अब मेरे प्यारे भाई 92 है। 92 किसी भी नंबर से काट लो। आप बताओ मेरे भाई 92 किसके पहाड़े में आता है,
92 किसके पहाड़ा में आता है बताओ, किसके पहाड़ा में आता है? तुम ही अंदाजा लगा सकते हो कि 92 किसके पहाड़ा में आता है। तो मेरे भैया 46 दूना कितना होता है? 92। 46 दूना कितना होता है मेरे भाई? 92 होता है। और 46 किसके टेबल में आता है? वो है सर 23 दूना 46। ये जो 46 है ये 23 दूना कितना होता है बताओ? 46 होता है। मेरे भैया आप ये बताओ, दो भी अभाज्य संख्या है, इसको भी नहीं छेड़ना, दो भी अभाज्य संख्या, इसको भी नहीं छेड़ना, और 23 भी अभाज्य संख्या है, इसको भी नहीं छेड़ना। तो मुझे क्या चीज़ मिल गया बताओ? हम ये कह सकते हैं, साफ साफ लिख दे रहा हूँ, समझ में आना चाहिए कि 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना? तो 17। ये खोपचे पे लिखा हुआ है। और ये कितना? तो 92 है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 23 यहाँ है। तो हम 92 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 गुणे क्या लिखेंगे बताओ? 23 लिखेंगे। अब अगर आपसे कोई ये पूछ लिया कि इसका मास सपा क्या होगा, जो मैच करेगा, इसमें देखो 2 मैच किया, यानी ये कह सकते हैं कि मेरा जो मास सपा है वो कितना है बताओ? 2 है। ठीक है, जो मास सपा कितना है बताओ? 2 है। अगर तुमसे कोई ये पूछ लिया इसका लास सपा बताओ कितना है, तो लास सपा निकालने के लिए आपके पास एक से ब्रेंड मेथड है, आप टेंशन मान लो। ये बेचारा 2 तो पहले ही मैच कर गया, ठीक है, ये तो 2 पहले ही मैच कर गया, तो इसको 2 यहाँ लिख लो। जो बचा लिखते चले जाओ। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसके बाद 3 बचा, इसके बाद 5 बचा, इसके बाद 17 के बाद क्या बचा बताओ? 23। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, यही क्वेश्चन था ना? फटाफट आप नजरें जमा के रखना मेरे भाई, आपके सामने यही क्वेश्चन था ना? बोलो फटाफट। 17 गुणे 2 गुणे कितना है बताओ? 23 है। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो मेरे भैया जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये डांस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर ऐसा जोड़ा बना के मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, इसका बैंड बच जाएगा। अब बताओ 5 दूनी कितना होता है? 10। 10 दूनी 20, 20 तीन 60, 60 सत्रहियम 10,200, 60 सत्रहियम कितना होता है? 10,200 होता है। ठीक है, और 10,200 में 23 का गुणा करना है। अब मेरे भाई आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 3 60, 60 सत्रहियम 10,000 1020 कर दो, 23 से मल्टीप्लाई करोगे 23460 आ जाएगा। ठीक मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन करना था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा बताओ? गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है। तो आपको इतनी बातें हम क्या किया है बताओ? दे दिया है। करिए और ज़्यादा कमेंट करिए, दोस्तों भी शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एनर्जी के साथ कोशिश करूंगा आपके लिए डेली रामबाण लाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये बोलता है हमसे कि 12, 15 और 21। एक बात मैं मेरे प्यारे भाई बता दो, 12, 15 क्या है बताओ? 21 है। हम देखो क्या करते हैं, हम 1 नंबर के क्या ठहरे बताओ? हम 1 नंबर के कॉमेडियन टीचर हैं, ये सारे संसार जानता है। लेकिन मैं इनका बैंड बजाना चाहूँ तो मैं अच्छे से बैंड बजा सकता हूँ। इसमें कोई मेरा रिश्ता नहीं है कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत हो जाए, आपसे कोई बातें समझ में ना आए। मेरे भैया ये जो 12 है ना, ये 4 तिहाई 12 से बनता है। 4 जो है ना, ये 2 गुणे 2 से बनता है। मैंने कहा था जितने अभाज्य संख्या आएंगे उसको छेड़ना नहीं है। 3 1 से कटता है स्वयं से, इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे। 15 आपको पता है 5 गुणे कितना बनता है? 3। ठीक मेरे भाई। 21 कैसे बनता है? 3 सते 21, ये हम भी जानते हैं, पूरा संसार जानता है। तो 12 क्या लिखते हो? तो 12 को क्या लिखेंगे बताओ? 2 गुणे 2 गुणे 3। और ये जो 15 है मेरे भाई ने, 15 क्या लिखेंगे बताओ? 5 गुणे 3 लिखेंगे, या 3 गुणे 5 कर दो। ठीक है, चाहे ऐसे गंगा जी में कूदो, चाहे उल्टे कूदोगे तो गंगा जी में ही तो जाओगे। 21 है, 21 बराबर क्या लिखेंगे? 3 गुणे कितना है बताओ? 7 है। अगर तुमसे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या पूछ रहे बताओ? HCF पूछ लेना है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो तीनों में मैच करेगा, तीनों में क्या मैच किया बताओ? 3। तो HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। LCM क्या होगा बताओ? जो मैच किया उसे तो लिखेंगे ही, लेकिन जो बचा है उसको भी लिखो। 2 दूनी 4 पंचे 20 सत्ते 140। 140 तिहाई कितना होता है? 420। कितना होता है बताओ? 420 होता है। और 420 तिहाई कितना होता है बताओ? 1260। 420 तिहाई कितना होता है बताओ?
1260 होता है। हम उम्मीद करता हूँ कि 1260 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात किया था, जो आपके सामने अच्छे तरीके से पूछा था। ये क्या है, 12 है, ये 15 है, ये क्या है बताओ, 21 है। कैसा लग रहा है मेरा मैथ? फटाफट मेरे प्यारे भाई आप बताते जाओ। तो 1260 मल्टीप्लाई करा देना, दोनों से मल्टीप्लाई करा देना। HCF भी निकालनी है, LCM भी निकालनी है। HCF कितना आ गया बताओ, 3। ये LCM कितनी आ गई बताओ, 420। गुणा कर दोगे आपस में 1260 हो जाएगा। लेकिन आपको पेपर में गुणा करने के लिए नहीं बोलेगा, इसलिए आप आंसर शीट के चक्कर में ना पड़ें, आप मेरे मैथमेटिक्स रिसर्च की ओर जाएं। आँख उठी है, आँख है भरी भरी, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहा हूँ। यही मेरा तरीका है, नो डाउट मेरे भाई। आपसे देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बता दिया। अब एक क्वेश्चन पूछा है HCF टाइप का है, कुछ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। मैं इनका ऐसा बैंड बजाऊंगा, मैं इनका ऐसा बैंड बजाऊंगा, यही जानेंगे कि कैसे, किस टीचर से पाला पड़े हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4, इनकी ऐसी की तैसी, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, हम और जयदीप मिल करके इनके क्या करेंगे बताओ, लुंगी डांस करा देंगे इनको, लुंगी डांस। अगर लुंगी डांस नहीं करेंगे तो गमछा डांस तो पक्का ही करेंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर ये 2 डांस बहुत फेमस है। हमको कुछ नहीं आता, मैं क्या करता हूँ, रेड चिप का शूज पहन लेता हूँ जो पूरे चमड़े का होता है, और मैं डीजे में जाता हूँ, सबका पैर कुचल देता हूँ। यही मेरा डांस है, पैर कुचलने वाला डांस। बैल जैसा उछड़ना आता है, बस दोनों हाथ ऊपर ले देना है, ठीक है, नो डाउट। पंजाबी नहीं, पंजाबी से भी और ज़्यादा पंजाबू डांस आता है मुझको। आगे चलें मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ, 4। मजाक में इसलिए करता हूँ क्योंकि जानते हो मैं दिन भर पढ़ाया रहता हूँ, फिर भी थका रहता हूँ, रात 10-10 से 9-9 बजे रात तक ट्यूशन रहता है मेरा, आँख फिर भी वही रहता है, लेकिन मैं कॉमेडी में ही अपने में हंसी खुशी के साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं डबल रहता हूँ। डबल कहने वालों तुम्हारे मुँह में क्या बताए, तुम्हारा मुँह काला, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि मैं डबल हूँ, मैं डबल नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, ठीक। क्वेश्चन में कौन सा था, 4। क्या भैया चौथा क्वेश्चन क्या पूछे आए हो जी? पहले में 306, दूसरे में 657, तीसरे में क्या है बताओ, 9। और तुमसे क्या पूछा था, इसका एलसीएम, एलसीएम कितनी है बताओ। ये एलसीएम निकालनी है 306 की और 657 की। अरे मेरे जयदीप मेरे भाई, इसको तो मैं इतनी भयंकर तरीके से काटूंगा, इतनी भयंकर तरीके से करूंगा कि तुम यार अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे भैया, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि पहली संख्या बराबर, आप तो फार्मूला पढ़े हो ना मेरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, आप क्या बोलोगे, ल स प, हिंदी में ट्रेंड हो रहा हूँ ना, म स प, ये आपको बात समझ में आना चाहिए। अब मेरे भैया आप पहली संख्या बताओ कितनी है, 306 है। 306 लिखने में मुझे कोई तरीके का एतराज नहीं है। अब दूसरी संख्या कितनी है, 657 है। और क्या निकल के आया था ये, एलसीएम। तो जहाँ म सप्पा है वहाँ क्या रख देंगे, 9। ला सप्पा निकालना है तो इसको x मान लेना। एक बार फिर से समझो, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। म सप्पा 9 दिया था तो 9 लिखूंगा, ला सप्पा पूछा था तो x लिखूंगा। अब मेरे भाई कुछ मत करना, देखो 9 एक का 9, 9 सत्ते 63 और 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27। यहाँ पर कितना क्या होता है, 73। 73 का गुणा कर देना, तो 73 गुणे 6 करोगे तो क्या आएगा बताओ, 306 गुणे 73 कर देना, बराबर कितना है बताओ, x है। अब यहाँ गुणा करने के लिए आपके पास माइंड एक्टिविटी होना चाहिए। 73 छक्का बताना होगा। 73 छक्का कितना होता है बताओ। जब हम क्या करते हैं बताओ, 73 छक्का जब कहीं पढ़ते भी हैं तो हम ये कर सकते हैं कि 306 को आप ऊपर लिखो, ठेठ वाला मल्टीप्लाई करो, ये कितना है, 73 है। तिछा का 18, 3 त्रिक का 9, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ठीक है, और 7 त्रिक 21। गुणा में मैं क्या कर देता हूँ, गुणा में पूरे परिवार वालों का नाम ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक मेरा आंसर मेरे सामने आ जाता है। 22,338 इज द करेक्ट आंसर। 22,338 मेरे भाई, 22,338 करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नोट कर लो फटाफट मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5वां कि मैं ऐसा बैंड बजाऊंगा कि 5वां बेचारा परेशान हो जाएगा। वो कभी लाइफ में सोचेगा कि किसके पाले पड़ गए, ऐसे पाले नहीं पड़ना चाहिए था, नहीं तो मेरा बैंड बजा देगा ये बच्चा। छोटा बच्चा सोच के मुझको ना घोड़ा ना रे। क्या दिए है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में देते समय तुम्हें शर्मा नहीं लगा? मेरे स्टूडेंटों से पूछते हो, जयदीप से क्वेश्चन पूछते हो, तो जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अरे अरे मेरे भाई, अरे भाई, अगर 6 की पावर मैं कुछ भी कर दूं और 5 से भाग करने के लिए कर दूं, तो क्या तुमको नहीं पता है कि ये कितना है? बताओ 6, ये 6 2 गुणे कितना है? बताओ 3। जैसे मुन्नी बदनाम हो सकती है, अनारकली डिस्को में डांस कर सकती है, शुक्ला सर पढ़ा सकते हैं, मिश्रा सर अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, लव कुश सर मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन को जयदीप नहीं कर सकता? क्या जयदीप कर सकता है? लेकिन जयदीप को क्या है, थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि मेरे भाई जयदीप 6 2 गुणे 3 से बनता है। अब दोनों ऐसे छुछेड़े इंसान हैं दो लोग, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इनके पास खुद की औकात है काटने की, खुद ही कटेंगे खुद मर जाएंगे। 1 से कटेंगे खुद की औकात है, इसके भी 1 से ही कटेंगे और खुद की औकात है। ये दोनों क्या होंगे बताओ? अभाज्य संख्या। तो ये लोग क्या करते हैं यार बीच में, क्या करते हैं ये लोग बीच में? तुम इतने करके छोड़ देना और नीचे आंसर लिख देना। अगर गलत हो जाएगा तो मेरी सौगंध, मैं अपनी सौगंध खाता हूँ, गलत नहीं होगा, इतना लिख देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों छुछेड़े हैं। 6 के बारे में तुम क्या जानते हो? 6 इज द वेरी मेंटलाइज क्वेश्चन। ये 2 है, ये कितना 3 है, इसको पंपोस्ट बना देंगे। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। 2 3 क्या है बताओ? एक नंबर के चुटकुल्ले हैं। 2 स्वयं से कटता है इसलिए अभाज्य संख्या है, 3 भी स्वयं से कटता है इसलिए अभाज्य संख्या है। कितने बार बताओ मेरे भाई? 50 बार बताऊं क्या? चलो कोई बात नहीं, मजाक मत करना, मैं वीडियो में डांटता नहीं हूँ, वीडियो में ऐसे बोलता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस उठे मेरे बात का। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस क्या पूछा है बताओ? 13 पूछा है। हम जिंदगी में जब जब क्वेश्चन लगाएं, ऐसा क्वेश्चन मुझे जरूर मिला, और मैंने ऐसे क्वेश्चनों पे क्या किया बताओ? गमछा डांस किया, नो डाउट। इन दोनों में देखो कि ये 13 है, ये कितना है बताओ? 13 चुरा लेंगे। जब इसमें से तू 13 चुरा लेगा, 7 गुणे 11 बचेगा, अब प्लस 1 बचेगा। अब तुमको पता नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको पता होगा 13 ये है, 13 गुणे 11 7 77, एक कितना हो जाएगा? 78। 13 गुणे 78 को तुम नहीं जानते? 13 बट्ठे 104 के 4, हाथ में यहाँ 10, 13 7 91, 91 10 101, 1014। 13 बट्ठे 4, 13 बट्ठे 104, 10 हेडिंग 91 10 101, 1014। इनकी औकात क्या है जो आपके सामने इस तरीके से बातचीत करें? मुझे पसंद नहीं है, खामोश बना दूंगा इन लोगों को। हाँ, इतना बात मैं जानता हूँ कि ये दोनों भाज्य संख्याएं होंगे। आंसर शीट मत जाना, 50 तो आंसर शीट होते हैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक सोनिया है, जब जब कहीं पर मिनट की बात करे तो उसकी तू बैंड पीट देना मेरे भाई। घड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई, जब भी कहीं पर बात करें वहाँ पे एलसीएम निकलता है मेरे भाई। क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। एक कोई लड़की है जिसका नाम शायद क्या है बताओ? क्या है उसका नाम? सुपर्णखा है क्या? देखता हूँ सुपर्णखा कौन है, क्या नाम है इसका? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ के चारों चक्कर लगाया जाता है। नहीं जी, लड़की का नाम इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन ये है कि सुपर्णखा वाला मेथड से लगाएंगे। सोनिया नाम है, सोनिया, सोनिया, सोनिया नाम है, सोनिया। सोनिया की क्या करूं? डांस कराऊं क्या? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अरे दिमाग के तोतले, 18 लिखने में तुम्हें मुर्गा नहीं बनते क्या तुम? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बताओ? 12 मिनट रवि को लगता है। वारे रवि वारे सोनिया, ये बेचारी कौन है बताओ? सोनिया। ये कौन है बताओ? रवि है, ये रविवा है बेचारा, ये सोनिया है, ये सोनिया है, ये रवि है। दैट इज फ्रेंड, फ्रेंडा, नो डाउट। अब ये कितना लगता है? 18, ये कितना लगता है? 12। मैं इनको 18 12 बना दूंगा। अब बताओ 18 कैसे बनता है? 6 3 18। मैंने कहा 3 को मत छूना, 3 एक नंबर का लोफर। अब एक नंबर कैसा है बताओ? छुछेड़ा इंसान है। 6 कैसे बनता है? 2 3 6। आपको लिखने में शर्मा लग गया क्या? इतने लिखने में आपको शर्मा लग रहा है? 2 भी अपने से ही करता है, 3 भी अपने से ही करता है, 3 भी अपने से करता है। इन तीनों को छूना मत,
12 को पता है 4 तिहाई 12 और 4 को 2 दूना लिख सकते हो। मुझे क्या पता चला मेरे प्यारे पंपोज, मुझे ये पता चला कि ये कितना है, 18 है। 18 क्या, लेकिन 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। अब मेरे भाई ये कितना है बताओ, ये के लिए मैं अपने इसी वॉइस ऑफ करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, मिस यू अगेन। फिर मिलेंगे हमारे आपके नए, तब तक के लिए वेट नाउ, इंतज़ार करिए, बाय बाय। और इस समय रात के बज गए हैं, दिखाना ज़रूरी है, दिखाना ज़रूरी है, 12:26। ठीक मेरे भाई।